जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ भगवती की यात्रा में इस समय किस प्रकार से मौसम बना हुआ है, यात्रा अपडेट क्या है, सुविधाएं कैसे मिल रही हैं, इसके साथ साथ वो कौन सी नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है और साथ ही साथ क्या कुछ नया बड़ा अपडेट है। तो आप सभी माता रानी के भक्तों को इस वीडियो को पूरा देखना है, जिसमें हम माता रानी की यात्रा से संबंधित इस समय की सभी नई जानकारियां आप सभी तक साझा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहले RFID कार्ड की। आप सब तो जानते ही हैं माँ भगवती की यात्रा करने के लिए आप सबके पास RFID कार्ड होना चाहिए। RFID कार्ड लेने के लिए आपके पास दो बड़े माध्यम है। पहला ये है कि आप घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए RFID कार्ड के लिए और कटरा पहुंचकर वहां पर आप रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाइए और आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। अगर आप घर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में असमर्थ हैं तो आप कटरा पहुंच के रजिस्ट्रेशन काउंटर से RFID कार्ड लेकर माँ भगवती की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने का यही बेनिफिट होगा कि आप 24 घंटे के अंदर कभी भी बाणगंगा यात्रा गेट से RFID कार्ड ले सकते हैं और अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑफलाइन RFID कार्ड लेते हैं तो सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही मिलता है और इसी दौरान आप अपनी यात्रा की शुरुआत भी कर पाएंगे। वहीं वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यात्रा अपडेट की। फिलहाल माँ भगवती की यात्रा पर भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर बात की जाए संख्या की तो लगभग रोजाना इस समय माता रानी के दरबार में भक्तों की संख्या 40 से 45 हजार बनी हुई है और इसी तरह से माँ भगवती के दरबार भक्त पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। आप सब तो जानते ही हैं, जैसे ही संख्या इंक्रीज होती है अर्धकुंवारी पर वेटिंग समय भी इंक्रीज हो जाता है। लगभग 2 से 3 दिन के बाद भक्तों का नंबर आ रहा है दर्शन के लिए, वो भी अर्धकुंवारी प्रांगण पर। लेकिन आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि ये डिपेंड करता है भक्तों की संख्या के ऊपर वेटिंग जो टाइम होता है। जैसे ही भक्तों की संख्या डिक्रीज होती है वेटिंग समय तुरंत डिक्रीज हो जाता है और आप आराम से अर्धकुंवारी प्रांगण पर भी दर्शन कर सकते हैं। वही माता रानी की यात्रा में बात की जाए मौसम की तो फिलहाल देखिए गूगल वेदर रिपोर्ट की बात करें तो आगामी 29 जून तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई जा रही है। बारिश का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसीलिए अगर आप माँ भगवती के दरबार आगामी दिनों में जा रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़ा के साथ रेनकोट भी रख लीजिएगा। अगर बारिश होगा तो रेनकोट आपके साथ रहेगा तो आप बारिश से बच पाएंगे। वहीं अगर आपके पास गर्म कपड़ा होगा, क्योंकि बारिश होगा तो जाहिर सी बात है ठंड और बढ़ जाएगा, तो आप ठंड से भी बच पाएंगे क्योंकि माँ भगवती के दरबार में आपको ठंड महसूस होगा। हालांकि अगर आप कटरा से यात्रा की शुरुआत करेंगे तो ठंड नहीं लगेगा, लेकिन भवन जाने के बाद आपको ठंड ज़रूर महसूस होगा। और मौसम के बारे में 100% किसी प्रकार से कोई सही जानकारी शेयर करना ये किसी के हाथ में नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर मौसम बदलता रहता है। इसीलिए सभी ज़रूरत के सामान अपने साथ ही आप कैरी करें। सुविधाओं की बात कर ली जाए तो फिलहाल माँ भगवती की अनुपम कृपा से भक्तों को इस समय हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी हो, रोपवे हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, बैटरी कार हो, भोजनालय की सुविधा हो, फ्री धर्मशाला की सुविधा हो, डॉर्मेट्री की सुविधा हो। हर प्रकार से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों को सुविधा दी जा रही है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर जाइए, आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि कई सुविधाएं पूरी तरीके से मौसम के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर मौसम ज़रा सा भी खराब होता है तो कुछ सुविधाओं का लाभ आप नहीं ले पाएंगे, जैसे आपका हेलीकॉप्टर हुआ, बैटरी कार हुआ, रोपवे हुआ। लेकिन घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा लगभग हर समय भक्तों को मिलती रहती है। तो आप बिल्कुल भी माता रानी के दरबार में जा रहे हैं तो घबरा के ना जाइए, निश्चिंत होकर जाइए, माता रानी पर भरोसा रखिएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। वहीं बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं माँ भगवती की यात्रा पर जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों के बारे में। आप सबको पता ही है, पहले भी भारतीय रेलवे द्वारा नए स्पेशल ट्रेनों का संचालन समय समय पर शुरू किया गया है। इस समय भी कई नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया जा रहा है और अलग अलग रूटों द्वारा शुरू किया जा रहा है। अब इस वीडियो में हर रूट को कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। अपने स्टेशन से सर्च कर लीजिएगा कि नियर बाई आपके स्टेशन से कटरा के लिए या जम्मू के लिए कौन सी नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है, उनमें सीट है। वो सीट लेने के बाद आप टिकट बुक कर लीजिएगा और आप माता रानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर वाराणसी की बात की जाए, क्योंकि मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूं, तो हमारे यहाँ से लोहता से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए एक नई ट्रेन चलाई जा रही है। तो ध्यान रखिए, अगर आप वाराणसी से जाना चाहते हैं तो इस ट्रेन से जा सकते हैं, अभी इसमें सीट भी अवेलेबल है। वही माता रानी के दर्शन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो याद रखिएगा
आप सबको इस समय भारी भीड़ यानी भारी संख्या में श्रद्धालु की रौनक देखने को मिल सकती है। उसी हिसाब से आप अपना पूरा प्लानिंग करके जाइए। देखिए, मेरे हिसाब से आपकी यात्रा सेम डे वाली होनी चाहिए, यानी अर्ली मॉर्निंग शुरुआत करिए यात्रा की, माता रानी के दर्शन करिए और फिर आप सेम डे में ही कटरा आ जाइए। क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि इस समय रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग आपको मिलना पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि भक्तों की संख्या ज़्यादा है तो आप ऊपर कहीं स्टे नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में स्टे करने का ऑप्शन है तो दुर्गा भवन में फ्री धर्मशाला है, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, जो कि गेट नंबर 5 के ठीक सामने ही है। तो वहाँ पे आप आराम से स्टे करिए। रात में आराम करने के बाद आप कटरा आ जाइए। ध्यान रखिएगा, शाम को 7 बजे के आसपास दुर्गा भवन के कपाट खुलते हैं, जिसमें कि फ्री धर्मशाला है, तो वहाँ आप जाके शाम में रुक सकते हैं। वहीं आप सब ये जानते होंगे कि अगर आप माँ भगवती के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको कटरा में भी रूम्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपको कटरा में रूम और होटल नहीं मिलेंगे। आप सब ये जानते हैं कि कटरा के गली गली में होटल है, गेस्ट हाउस है। मुझे लगता है कि कटरा एक ऐसा शहर है जहां आपको होटल और गेस्ट हाउस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इंडिया में सबसे ज़्यादा होटल गेस्ट हाउस तो मुझे लगता है कटरा में मिलेंगे। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर जाइए, वहाँ पर आपको होटल जो है और गेस्ट हाउस जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डॉर्मेट्री में रुकना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड के डॉर्मेट्रीज भी हैं, जिसकी बुकिंग आप पहले भी कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, और आप वहाँ पे जाके पता भी कर सकते हैं। अगर अवेलेबल होगा तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बात करें एक बड़ी अपडेट की, तो आप सबको जानकर काफ़ी खुशी होने वाली है कि जम्मू एयरपोर्ट पर भी एक नया सोवियर शॉप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा ओपन कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एवं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी द्वारा किया गया है। तो अगर आप जम्मू एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जम्मू एयरपोर्ट पे भी आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सोवियर शॉप मिल जाएंगे। वहाँ पे भी आप प्रसाद ले सकते हैं जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों को दिया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी जानकारी थी, हमें लगा आप सबसे जानकारी साझा करना चाहिए और टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना चाहिए, इसलिए हमने ये सभी प्रकार की जानकारी आप सभी तक साझा कर दी है। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपके मन में किसी प्रकार से कोई प्रश्न है, कोई डाउट है यात्रा से संबंधित, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर दे, हम भी आपको रिप्लाई कर दें। अगर आपको वहाँ पर रिप्लाई नहीं मिलता है और आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत जल्द से जल्द रिप्लाई दे दें और आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाए, जिससे आपकी यात्रा सफल हो। आपके मन में सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, माता रानी के प्रति आस्था होना चाहिए और ऐसा सोच कर जाइएगा कि आप माँ भगवती के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आपकी यात्रा, आपके दर्शन अच्छे होंगे। अगर ये थॉट आपके मन में रहेगा तो आपको दर्शन और यात्रा दोनों अच्छी तरीके से होंगे और आपको किसी प्रकार से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दर्शन की बात कर ली जाए तो मैं आपको बता दूं कि कोशिश करिए कि दोपहर को 12 बजे के बाद दर्शन करिए या फिर रात को 12 बजे के बाद दर्शन करने की कोशिश करिए। इस समय भक्तों की संख्या कम होती है, इस वजह से दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं और आप आराम से दर्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि जब आरती की शुरुआत हो रही है और आरती शुरू होने से पहले इन 2 समय में लाइन में मत लगेगा सुबह शाम में, क्योंकि आरती अगर शुरू होती है या आरती के पहले आप लगते हैं तो लंबी कतार का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी टाइम भी लगेगा, क्योंकि जब आरती खत्म होगा तब भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं। इस बात का खास ख्याल रखते हुए माँ भगवती के दरबार जाइए, माता रानी के दर्शन करिए। माता रानी आपका इंतजार कर रही हैं, आपको बुला रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत जल्द माँ के दरबार पहुँचेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी के साथ अपने जाने की डेट हम तक साझा कर दीजिएगा, जिससे हमें भी ये पता चल जाए कि आपका बुलावा माँ के दरबार से कब का आया हुआ है। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई प्यारी से वीडियो में। आप जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मैं हूँ आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। आजा माता रानी, आजा माता